क्या आप जानते हैं कि इंडिया में टैक्सेशन लॉज के मुताबिक आप उस रेंट पर भी टैक्स पे कर सकते हैं जो आपने कभी रिसीव ही नहीं किया। जी हाँ, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का ये एक सरप्राइजिंग लेकिन क्रिटिकल फाइनेंशियल रियलिटी है जो हर प्रॉपर्टी ओनर को समझना जरूरी है। नमस्कार, आज हम डिकोड करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कॉम्प्लेक्स फिस्कल आर्किटेक्चर को। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 के अंडर ये प्रोविजन सिर्फ एक्चुअल रेंट को टैक्स नहीं करता बल्कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यानी उसकी इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी को टारगेट करता है। चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, अगर आप ओनर है तो टैक्स लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक एग्जम्पशंस। कहानी शुरू होती है ओनरशिप से। लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है कि टाइटल डीड पर आपका नाम हो। सेक्शन 27 के अंतर्गत डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना अपनी प्रॉपर्टी स्पाउस या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर की है तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको ही ओनर मानेगा और इनकम आपके हाथों में टैक्स होगी। इसके अलावा अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो तीसरे घर को डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी यानी डीएलओपी माना जाएगा। इसका सीधा असर यह है कि भले ही वो घर खाली हो, आपको उसकी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पर टैक्स देना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के कंपैरिजन पर बेस्ड होती है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमिन की जाती है जो कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो हायर हो वो होती है। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट करके हम नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचते हैं। यहाँ सेक्शन 24 आपको पावरफुल डिडक्शंस ऑफर करता है। सबसे पहले नेट एनुअल वैल्यू पर फ्लैट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए, चाहे आपने एक्चुअल खर्चा किया हो या नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो इंटरेस्ट डिडक्शन पर कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ये लिमिट 2 लाख रुपए तक कैप्ड है। ध्यान दें, सेक्शन 115 बीएसी यानी न्यू टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, जो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान पे किया गया इंटरेस्ट भी वेस्ट नहीं होता। इसे आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 5 साल तक 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर सकते हैं। एक बड़ी राहत की खबर फाइनेंस एक्ट 2025 के द्वारा आई है। अब रेंटल इनकम पर टीडीएस काटने की थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 6 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है, जो पहले 2.4 लाख थी। साथ ही अब ये क्लैरिफिकेशन भी है कि रेजिडेंशियल हाउसेज से आने वाली रेंटल इनकम को स्ट्रिक्टली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स किया जाएगा, न कि बिजनेस इनकम में। हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन का रियल एसेंस सिर्फ कंप्लायंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग है। सही रेजीम और डिडक्शंस का चुनाव करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को लॉफुली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। याद रखिए, एक इन्फॉर्म्ड टैक्स पेयर ही एक एम्पावर्ड सिटीजन होता है। अपनी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू और टैक्स इंप्लीकेशंस को गहराई से समझकर आप अपनी रियल एस्टेट एसेट्स को एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल बना सकते हैं जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है।